अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे लेड अकामुलेटर बैटरीज़ की। जो मेन चीज़ें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी है, सबसे पहले लेड अकामुलेटर बैटरीज है कौन सी, प्राइमरी या सेकेंडरी है। सेकंड नंबर पे इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की, ये बनी किन किन चीज़ों के मिलने से बनी होती है, ये हमारी नॉर्मल लाइफ में पाई कहाँ पे जाती है, ये वर्क किस तरह करती है, यानी जब चार्ज होती है, रिचार्ज होती है, तब इसके अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ये चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। चलो जी स्टार्ट करते हैं हम। लेड अकामुलेटर बैटरी, सबसे पहली बात याद रखिएगा, ये रिचार्जेबल बैटरी है। क्या है? इट इज़ आ रिचार्जेबल बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी, ये रिचार्जेबल बैटरी। और सेकंड नंबर पे जो रिचार्जेबल बैटरी होती है उसको हम नाम दे रहे होते हैं सेकेंडरी बैटरीज। ये क्या है हमारे पास? सेकेंडरी बैटरी है। क्या है हमारे पास? सेकेंडरी बैटरी है। अच्छा, ये लेड अकामुलेटर बैटरी हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपकी गाड़ियों के अंदर बैटरी अमूमन रखी होती है वो लेड अकामुलेटर बैटरी होती है। जो घरों में यूपीएस के साथ बैटरी लगाई होती है जिसके अंदर आप तेज़ाब वगैरह डाल रहे होते हैं वो लेड अकामुलेटर बैटरी है। वो क्या हमारे पास? लेड अकामुलेटर बैटरी। अगर उस बैटरी की कंस्ट्रक्शन देखोगे ना बच्चे, वो हमारे पास कुछ इस तरह की होती है। ये हमारे पास बैटरी है। अब इस बैटरी में ना आपने ये चीज़ गौर की होगी, यहाँ पे 2 टर्मिनल होते हैं जहाँ पे आप करंट वगैरह बाहर निकाल रहे होते हैं, और यहाँ पे ना 6 खाने होते हैं। असल में हर एक खाने एक सेल है। अगर मैं सिर्फ इसमें से एक सेल को बाहर निकाल के आपको दिखाऊं ना, वो किस तरह का है, वो चीज़ चेक कीजिएगा। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा सेक्शन करके एक सेल बाहर निकालूं, सिर्फ ये एक सेल की बात कर रहा हूँ, इस एक सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं याद रखिएगा। ये जो एक सेल होता है ना, ये 2 वोल्ट का होता है। इसे 6 सेल जोड़ते हैं 12 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। ये क्या है? 1 सेल। और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। उस ढक्कन को उतार के आप बाज़ दफ़ा उसके अंदर तेज़ाब वगैरह भी डाल रहे होते हैं। कभी आप उस ढक्कन को उतार के ना उसके ऊपर से देखिएगा, ये अंदर से बैटरी नज़र किस तरह की आती है। आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर ना कुछ गत्ते वगैरह रखे हुए हैं, मतलब इस तरह की लाइनें नज़र आएंगी, इसके अंदर कोई गुत्ता वगैरह रखा हुआ है। असल में वो हर एक चीज़, एक एनोड होता है, एक कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड। और इसको थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे नॉमिनेट करूँ तो ये असल में इस तरह होता है, ये इस तरह। ये हमारे पास एक पतरी आ गई, इसके साथ ही हमारे पास दूसरी पतरी आ जाती है इस तरह, इसके साथ तीसरी पतरी, फिर दोबारा वही। असल में इस तरह की पतरियाँ रखी होती हैं साथ साथ एक दूसरे के। और इनमें से ये वाली चीज़ अगर हमारे पास एनोड है, एक पतरी अगर एनोड है, तो दूसरी पतरी जो साथ वाली होती है वो कैथोड होती है। वो क्या होगी हमारे पास? कैथोड होगी। फिर अगले वाली एनोड, फिर उससे अगले वाली कैथोड। इस तरह ये पतरियाँ होती हैं जो इसके अंदर प्लेटें वगैरह रखी होती हैं ना, वो इस तरह हमारे पास पड़ी होती हैं, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड। और उसके दरमियान में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और कोई भी बैटरी बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहली बात, कोई ना कोई इलेक्ट्रोड हो। इलेक्ट्रोड का मतलब है कैथोड होना चाहिए और एनोड होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आपके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ये 3 जगह अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप बैटरी बना सकते हो। असल में अब बात कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कंस्ट्रक्शन, कि ये बैटरी बनी किन किन चीज़ों के मिलने से। अगर बात की जाए सबसे पहले एक फुली चार्ज, अगर आप इस बैटरी को फुली चार्ज कर लेते हो, ये किन किन चीज़ों के मिलने से बनती है वो देख लेते हैं। आप फुली चार्ज बैटरी, आप फुली चार्ज बैटरी, जो फुली चार्ज बैटरी होती है वो मुश्तमिल होती है, कॉन्सिस्ट ऑफ, ये इन चीज़ों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो कैथोड होता है ना, वो लेड ऑक्साइड का बना होता है। कैथोड इज मेड अप ऑफ, कैथोड इज मेड अप ऑफ लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का फार्मूला PbO2, ये हमारे पास लेड ऑक्साइड है। और याद रखिए कैथोड कहते किसको हैं? कैथोड कहते हैं जहाँ पे रिडक्शन होती है, हमेशा जहाँ पे रिडक्शन होगी उसको कैथोड कहते हैं। और रिडक्शन हमेशा हो रही होती है लेड ऑक्साइड वाले टर्मिनल पे, यानी कि यहाँ पे जो कैथोड है वो किस चीज़ का बना होता है? लेड ऑक्साइड का। ये वाली चीज़ PbO2 की बनी होगी। इसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास एनोड होता है। एनोड बना होता है मेटेलिक लेड का। एनोड इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ का मतलब होता है बना होता है।
बना होता है किस चीज़ का, ओनली लेड मेटल, लेड मेटल, ये लेड मेटल का बना होता है। लेड मेटल को हम इस तरह पी बी मेटल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास लेड मेटल आ गई। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन दोनों के दरम्यान आप देखो, आप घरों के अंदर बैटरी इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अंदर तेज़ाब डालते हो, तेज़ाब जो डाल देते हो वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो असल में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है। द इलेक्ट्रोलाइट इज द इलेक्ट्रोलाइट इज़ 30%, ऐसा में वो 30% सोल्यूशन होता है H2SO4 का, H2SO4, और इसकी जो डेंसिटी होती है विद द डेंसिटी ऑफ, विद डेंसिटी कहता है अगर आप 30% H2SO4 का सोल्यूशन लेते हो, उसकी डेंसिटी होती है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 लीटर लेते हो ना सल्फ्यूरिक एसिड 30% वाला, तो वो तकरीबन 1.25 किलोग्राम के बराबर होगा। भाई ये बात सिंपल सी याद रखिएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सही, ये था जी हमारे पास इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद बच्चे आ जाती है वर्किंग। वर्किंग में याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, रिएक्शंस होते हैं। असल में याद रखिएगा हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड बनाऊंगा। ये एक मेरे पास इलेक्ट्रोड है, मैं यहाँ पे 2 पत्रियाँ बनाऊंगा। असल में इस बैटरी के अंदर से मैं उठा कर बना रहा हूँ। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड होगा, इसके बाद ये मेरे पास दूसरा इलेक्ट्रोड होगा। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है मैं सपोज कर लेता हूँ ये हमारे पास कैथोड है। ये क्या है, कैथोड है। और कैथोड पे याद रखिए हमेशा रिडक्शन होती है। क्या होता है, रिडक्शन होती है। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई चीज़ हासिल करेगी। सही है। अब कैथोड बना किस चीज़ का हुआ है, ये मैंने ऊपर लिख दिया है। कैथोड इज़ मेड अप ऑफ लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का कैथोड बना हुआ है। और ये वाली चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है, ये हमारे पास है एनोड। और एनोड पे याद रखिए हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन अगर इलेक्ट्रॉन के हवाले से देखी जाए तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और एनोड किस चीज़ का बना होता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लेड मेटल का बना होता है। भाई ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन एट एनोड, और दरमियान में कौन सी चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, दरमियान में हमने सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन डाला हुआ है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। दरमियान में क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, H2SO4, H2SO4। जब ये आयोनाइज होगा तो ये 2H पॉजिटिव बनाएगा, साथ में SO4 -2 बना देगा। ये वाली चीज़ें हमारे पास बैटरी के अंदर मौजूद होती हैं। भाई ये चीज़ें अगर आपको पता चल गई है ना, बस बाकी चीज़ें बिल्कुल आसान है। सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। कि एनोड के ऊपर आपका रिएक्शन किस तरह का होगा। अच्छा याद रखिएगा एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही होती है। क्या हो रहा है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन। एनोड बना किस चीज़ का, लेड मेटल। हेयर एट एनोड ऑक्सीडेशन अक्कर, ऑक्सीडेशन अक्कर, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। और याद रखिए ये जो मैं वर्किंग बात कर रहा हूँ ये वर्किंग है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, यानी जब आप सेल से करंट निकाल रहे होते हो, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। सही है। अब एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, और किस चीज़ की ऑक्सीडेशन अकर होती है, ऑक्सीडेशन अकर ऑफ लेड मेटल, पीबी मेटल। किस तरह होती है ज़रा गौर कीजिएगा, रिएक्शन में यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ देखो एनोड बना हुआ लेड का, पीबी का। अब पीबी जो सोल्यूशन के अंदर ये वाला जो हमारे पास आयन है ना, इसके साथ रिएक्ट कर जाती है SO4 के साथ और बना देती है लेड सल्फेट, PbSO4, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है। क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाते हैं। बस ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब यानी कि यहाँ पे गौर किया जाए ना तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। अब यहाँ से हमने एक्सटर्नल सर्किट के साथ जोड़ देते हैं, यहाँ पे कोई बल्ब वगैरह लगा देते हैं। सही है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं इस साइड पे, कैथोड की तरफ। और अब बात कर रहे थे रिएक्शन एट कैथोड। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आएगी रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, ज़रा गौर कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन होना है। अब कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। देखो यहाँ पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, मैंने यहाँ पहले आपको प्रेडिक्ट कर दिया था, यहाँ पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सही है।
एट कैथोड रिडक्शन अकर। अब किस चीज़ की रिडक्शन हो रही है? रिडक्शन अकर, और किस चीज़ की? लेड सल्फेट की, लेड ऑक्साइड की, क्योंकि हमारे पास कैथोड बना किस चीज़ का हुआ है? लेड ऑक्साइड का। अब लेड ऑक्साइड सबसे पहले लिखो, हमारे पास PbO2 है। अब असल में ये वाली चीज़ रिएक्ट कर जाती है दो मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ? दो मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का होगा हमारे पास 4H पॉजिटिव, साथ में 2SO4 -2, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद लेड सल्फेट बन जाएगा, और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल। लो जी, ये वाली चीज़ इस चीज़ के साथ मिल गई है, लेड सल्फेट बना दिया है इसने, और यहाँ पे 2 लेड सल्फेट बनेंगे। सही है, इक्वेशन को बैलेंस कर लो। ये हमारे पास इक्वेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे भी टू लगा दूँ। बाकी हमारे पास यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन का नाम देते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इस साइड की तरफ जाते हैं। इसलिए एनोड पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये सिंपल सी चीज़ याद रखिए। अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिखूँ तो किस तरह बनेगा, ज़रा गौर कीजिएगा। मैं इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखने लगा हूँ, और ये मैं सारी की सारी अभी बात कर रहा हूँ डिस्चार्जिंग की। यहाँ मैं लिखूँगा ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए ना आपने क्या करना है, एनोड वाला रिएक्शन और कैथोड वाले रिएक्शन को ऐड कर देना होता है। यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ पे सल्फेट एक ही आना है, ये भी यहाँ पे एक आएगा, और ये भी एक ही बनेगा, बस ये बाकी सही है रिएक्शन। अब मैं दोनों रिएक्शन को ऐड करने लगा। ऐड करने का तरीकाकार चेक कीजिएगा। पहले एनोड वाला रिएक्शन लिखो, ये है Pb प्लस SO4 -2, ये चीज़ चेंज हो रही है PbSO4 में, लेड सल्फेट में, और साथ बन रही है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है वो है लेड ऑक्साइड, PbO2 रिएक्ट कर रहा है 4H पॉजिटिव जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से है, और साथ में SO4 ये भी सल्फ्यूरिक एसिड जो कि इलेक्ट्रोलाइट है हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करने के बाद लेड सल्फेट बनेगा PbSO4, और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2H2O बन जाएगा। अब देखो ऐड करने का तरीकाकार ये होता है कि जो चीज़ रिएक्टेंट में और जो चीज़ प्रोडक्ट में हो उसको आप कैंसिल कर सकते हो। उसको क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अगर कोई और चीज़ कैंसिल हो सकती है तो उसको कैंसिल करो, अगर नहीं हो सकती तो उसको सारी की सारी चीज़ें नीचे इकट्ठी करके लिख दो। देखो हमारे पास अभी लेड है Pb, उसके बाद SO4 एक ये, एक SO4 ये, 2 SO4 हो जाएंगे, 2SO4, सही है, और ऊपर चार्ज -2। इसके अलावा 4H पॉजिटिव है, बस यही इस साइड पे चीज़ें मौजूद हैं। ये वाली इस साइड पे चीज़ें आ गई, और इस साइड पे हमारे पास कौन सी चीज़ बन रही है? लेड सल्फेट है, और ये भी लेड सल्फेट, 2 लेड सल्फेट बन रहे हैं, PbSO4, 2 लेड सल्फेट है और 2H2O। अच्छा यहाँ पर रिएक्शन चेक करो। असल में हमारे पास जब बैटरी आपकी ख़त्म हो रही होती है ना, UPS वाली, उसमें आपकी ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं और ये वाली चीज़ बना रही हैं सारी की सारी। और ये है क्या? ये 2 चीज़ें हैं सल्फ्यूरिक एसिड। देखो 4H पॉजिटिव 2SO4 दोनों मिलाओगे 2H2SO4 बनना है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और लेड। साथ में एक और भी चीज़ लिखना भूल गया, ये लेड ऑक्साइड भी साइड पे है, इसी साइड पे है रिएक्टेंट वाली PbO2, ये वाली चीज़ हम लिखना भूल गए थे, ये भी इस साइड पे है। अच्छा यहाँ पर जो मेन बात है ना, आपका सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा ऐसा इस्तेमाल होता जा रहा है, मतलब जो बैटरी के अंदर आपने तेजाब डाला होता है ना, वो ऐसा ऐसा इस्तेमाल होता जाता है, और वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है? इस चीज़ में। और ये असल में ना साल्ट होता है, लेड सल्फेट असल में साल्ट है, और साल्ट किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। जब आपकी बैटरी फुली डिस्चार्ज हो जाती है ना, तो इन प्लेटों के ऊपर, ये जो प्लेटें हैं ना, इनके ऊपर ये साल्ट जमना शुरू हो जाता है। इन प्लेटों के ऊपर साल्ट क्या होगा? जमना शुरू हो जाएगा, और ऐसा ऐसा पूरी जब प्लेट जम जाएगी ना, तो आपकी बैटरी फुली डिस्चार्ज हो जाएगी, यानी कि उसकी जो चार्जिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। अब दोबारा आप चार्ज करते हैं ना, तो इसका बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है। रिवर्स रिएक्शन होता है, आपका जो बैटरी के ऊपर पाउडर पाउडर सा लग जाता है ना इन प्लेटों के ऊपर, वो दोबारा फिर ऐसा 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 घुल घुल के ना ये वाली चीज़ें बना देता है।
और जब आपकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ना, उसमें उस वक्त कभी आप निकाल के देखिएगा या ऊपर से वो ढक्कन खोल के देखिएगा, अंदर से वो जो प्लेटें होती हैं वो वाइट कलर की हो जाती हैं। अब वाइट कलर की क्यों हो रही हैं? क्योंकि वहाँ पर लेड सल्फेट साल्ट बन गया है। वो लेड सल्फेट साल्ट आप चार्ज भी करो लेकिन फिर भी नहीं उतर रहा। फिर क्या करना है, किया जाता है, वो बैटरी सिर्फ आप उसको बेच सकते हो, नहीं ले सकते हो, इसके अलावा उसका कुछ काम नहीं है। मतलब मेन चीज़ इसकी है, जब आप दोबारा रिचार्ज करते हो ये चीज़ दोबारा फिर सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में चेंज होकर आपके एनोड कैथोड दोबारा बना देती है बस। यानी जब डिस्चार्ज होगी आपकी ये कैथोड और एनोड जो पत्रियाँ होंगी बीच में, वो बिल्कुल क्लियर होगी, फुली चार्ज। जब ऐसा ऐसा डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाती है ना, यानी आप बैटरी को इस्तेमाल करते हो, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पाउडर लगना शुरू हो जाता है। जब मुकम्मल तौर पे बैटरी ख़त्म हो जाती है तो मतलब उसके ऊपर पूरी की पूरी पतरी के ऊपर आपका पाउडर लग जाएगा और बैटरी की एफिशिएंसी ज़ीरो हो जाएगी। दोबारा फिर रिचार्ज करोगे वो पाउडर उतरेगा, सल्फ्यूरिक एसिड में चला जाएगा। अब ऐसे में देखो, जब डिस्चार्जिंग होती है ना, सल्फ्यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन कम हो जाती है। याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है। यही बात मैं यहाँ पे लिखूँगा, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ये बात सारी की सारी डिस्चार्जिंग कर रहा हूँ, जब आप बैटरी को इस्तेमाल कर डिस्चार्जिंग, द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, द concentration of H2SO4 इज़ डिक्रीज्ड। ये क्या हो जाती है हमारे पास, कम हो जाती है। भाई ये बात आपने याद रखनी है। क्यों कम हो जाती है, रीज़न आपको बताओ। असल में हमने 30% यूज़ किया था, 30% असल में 4.5 मोलर H2SO4 होता है। वो 4.5 मोलर नहीं रहता, उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम इस्तेमाल होता रहता है। देखो, एक वक्त है आप बैटरी आपकी ख़त्म होगी, ख़त्म होने के बाद क्या करते हैं आप, यहाँ से बल्बी को उतार के या जो भी सोर्स लगाया हुआ है उसको उतार के यहाँ पे करंट लगा देते हो, तारे लगा देते हो। और जब तारे लगाते हो उस वक्त कौन से रिएक्शन हो रहे होते हैं, वो चीज़ हमारे पास काबिल गौर है। सही। अब रिएक्शन ड्यूरिंग रिचार्जिंग, ड्यूरिंग रिचार्जिंग। अब रिचार्जिंग के दरमियान में कौन कौन से रिएक्शन हो रहे थे, अगर ये वाला रिएक्शन बच्चे आपको पता है ना, रिचार्जिंग वाले रिएक्शन आप कर लोगे, मैं 100% श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ आप रिचार्जिंग वाले रिएक्शन कर लोगे, अगर ये वाले रिएक्शन आपको आते हैं। सही है। अब ये वाले देखो, रिएक्शन एट एनोड है, मैं यहीं पर लिखूँगा रिएक्शन एट एनोड। असल में जब आप रिचार्ज करते हो आपका एनोड कैथोड में चेंज हो जाता है। ये बात सिंपल सी याद रखिएगा, ड्यूरिंग रिचार्जिंग। मैं यहाँ बात लिख दूंगा, एनोड इज चेंज इनटू, एनोड इज चेंज इनटू कैथोड। आपका एनोड कैथोड में चेंज हो जाएगा, मतलब आपका ये वाला रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। देखो, ये वाला रिएक्शन मैंने रिएक्टेंट में जो चीज़ लिखी वो प्रोडक्ट में लिखूंगा, वो जो प्रोडक्ट में लिखी है वो रिएक्टर में लिखूंगा। असल में हमारे पास प्रोडक्ट में कौन सी चीज़ है, PbSO4, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मैंने रिएक्टर में बना दिया, और प्रोडक्ट में क्या बनाऊंगा, लेड और SO4-2। लो जी, ये हमारे पास रिएक्शन एनोड पे होता है। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन एट कैथोड की। रिएक्शन एट कैथोड, कि अब कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा था, याद रखिए कैथोड के ऊपर सिंपल सा रिएक्शन होना है कि आपका बिल्कुल रिवर्स, ये वाला अगर रिएक्शन याद है रिवर्स का, तो प्रोडक्ट में कौन सी चीज़ें हैं, लेड सल्फेट है, PbSO4 है, साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 2 H2O मिलेंगे हमारे पास, बना देंगे लेड ऑक्साइड। आपका एनोड दोबारा रिकवर होना शुरू हो जाएगा, और इसमें असल में एनोड आपका कैथोड में चेंज हो जाता है। यही बात मैं ऊपर वाला लिखनी थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्यूरिंग रिचार्जिंग। रिचार्जिंग के दौरान क्या हो जाता है, रिचार्जिंग एनोड इज कन्वर्टेड इनटू, एनोड इज कन्वर्टेड इनटू, सॉरी कैथोड है ये वाला, कैथोड हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू एनोड, एनोड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये बात एक सिंपल सी याद रखिएगा। असल में हमारे पास कैथोड पे ये रिएक्शन था, ये असल में अब एनोड बन चुका है। क्या बन चुका है, एनोड बने, बिकॉज हमने जो सोर्स इसको दिया है वो इसकी पोलैरिटी या टोटली सिस्टम चेंज कर, क्योंकि रिएक्शन चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे हम आपके पास इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही थी, इसलिए हमने कहा रिडक्शन हुई, इसको नाम दिया कैथोड का। अब इसको रिएक्शन को रिवर्स करके लिखोगे, आपके इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट वाली साइड पे आएंगे। जब प्रोडक्ट वाली साइड पे आएंगे, देन वी सेड दैट
This process is an oxidation, and oxidation is always take place at एनोड. लेड ऑक्साइड बन रहा है. इसके अलावा हमारे पास 4H पॉजिटिव, साथ में SO4 -2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन. देखिए जी, ये वाला हमारे पास रिएक्शन हो गए. अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहते हैं, ओवरऑल रिएक्शन मैंने बच्चे लिखना सिखा दिया है. आप दोनों एनोड और कैथोड वाले रिएक्शन लिखो, ऐड कर दो. ऐड करने के बाद हमारे पास जो बनेगा, मैंने ये ओवरऑल लिखा हुआ है वैसे. अब इसको रिवर्स कर दो. देखो रिवर्स करोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2Pb SO4 + 2H2O, और ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी 4H पॉजिटिव में पर 2SO4 -2 में लेड और साथ में लेड ऑक्साइड. ले जी हमारे पास चीज़ें बनेगी. ये सिंपल सी बात याद रखिए. ये था ये हमारे पास लेड अकोमोडेटर बैटरी. लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. बाज़ दफ़ा एग्जामिनर शॉर्ट क्वेश्चन में जो चीज़ें दे सकता है, वो पॉसिबल चीज़ें जो हैं वो ये हैं कि वो कहेगा राइट डाउन द रिएक्शन विच इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिचार्जिंग ऑफ लेड अकोमोडेटर बैटरीज. जब हम लेड अकोमोडेटर बैटरी को रिचार्ज कर रहे हैं तो उस वक्त कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, वो ये वाले हैं. ये आपने याद करने होंगे. ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है. और ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है. सही, ये सारी चीज़ें एक दफ़ा देख लीजिए. मेन चीज़ें बच्चे वही हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग किस तरह है, या जब रिचार्जिंग होती है और डिस्चार्जिंग होती है उस वक्त रिएक्शन कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहते हैं. ये चीज़ें आपने याद रखनी. यही है हमारे पास आज के लेक्चर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़. इसका एक स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा.